हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष्मान दास महापात्रो। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे ही हो। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और उस टॉपिक का नाम है जीरो रूपी नोट। सुन के आप सब लोग हैरान होते रहेंगे कि जीरो रूपी नोट कहां से टपक पड़ा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आप थोड़ा उसको समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किए हो तो प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, like the channel and keep the comment so that our channel will be a successful channel in the upcoming days. So चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक जीरो रूपी नोट। तो ये जीरो रूपी नोट होता क्या है? ये जीरो रूपी नोट का उद्भावन एनजीओ ने किया था और वो एनजीओ का नाम था फिफ्थ पिलर। और वो ईयर 2007 में एनजीओ ने शुरू किया था एंड द मेन ऑब्जेक्टिव टू मेक दिस नोट इज टू फाइट द करप्शन। और वो थोड़ा जानकारी आपको दे देता हूं कि ये जो नोट आरबीआई का द्वारा नहीं चलता है। आरबीआई इज नॉट द गवर्निंग बॉडी of this particular rupee note, so it is not legally accepted in any currency. तो चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं इस जीरो रुपी के नोट के बारे में। ये जीरो रुपी का नोट 4 लैंग्वेजेस में प्रिंट होता है और वो 4 लैंग्वेज हिंदी, तेलुगु, कन्नाडा एंड मलयालम में होता है और वो हर एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी कुछ अलग ही तरीका होता है। चलिए आपको बता देता हूं। ये जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनका ही मेंबर कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो फिफ्थ पिलर है, ये फिफ्थ पिलर वाज फाउंडेड बाय द विजय आनंद, हु इज द को-फाउंडर एंड द चेयरमैन ऑफ फिफ्थ पिलर एनजीओ। और उनका मेन ऑब्जेक्टिव था इस एनजीओ को शुरुआत करने का कि to strengthen the democratic policy by preparing the next generation of youth to be dutiful and the patriotic citizen in all aspect। ये उनका मेन मुद्दा था। अपकमिंग जो अभी पीढ़ियां आ रहे हैं, they are much more involved maybe in some unethical practices। to stop this वो कुछ ऐसा कदम उठाए थे and he is now renowned in the worldwide due to a simple concept known as the zero rupee note। चलिए और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। वो कहां पर मिलता है? जीरो रुपी नोट एक वॉलंटियर कोई एक रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन में, मार्केट प्लेस में जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जहां पर भी वो देखते हैं कि कोई एरिया में कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस होता है, ब्राइबरी कोई देता है, लेता है, तो उसको वहां पर जाके वो थमा देते हैं। तो जैसे कि आपका रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, मार्केट प्लेस हो गया, कुछ मैरिज वेडिंग हॉल में, हमारे इंडियन कल्चर में आप देखोगे कि हर मैरिज हॉल में कोई कुछ तोहफा देता है। उस लिफाफा में कुछ 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 500 रुपीज, तो वो ऐसे ही उसको ब्राइबरी जैसे मान के चलते हैं। तो वहां पर भी ये बंदे पहुंच जाते हैं और ब्राइड और ग्रूम को एक लिफाफे थमा देते हैं और उसके अंदर रहता है जीरो रुपी नोट, जिसके पीछे लिखा होता है नॉट टू टेक एनी रुपीज, just to accept the zero rupee note and to accept the ethical practices, not to adopt the unethical practices। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज था। एंड अब देख सकते हो ये प्रिंट करने का इंपॉर्टेंट रीजन क्या है। द इंपॉर्टेंट रीजन इज टू अवॉइड द करप्शन। और ज्यादातर आप देख सकते हो कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्रीवियसली आप बहुत सुने हो इसके बारे में कि दे आर यूज्ड इन और इंडल्ज्ड इन वेरियस टेकिंग द ब्राइबरीज। बहुत सारे सीबीआई रेड होता है, बहुत सारे विजिलेंस रेड होता है। तो उसको थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए ये जीरो रुपी नोट का उद्भावन किया हो गया था। और जो भी कोई ऑफिशियल्स, टॉप ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, इफ दे आर टेकिंग सर्टेन द ब्राइबरी, तो वहां पर वो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जाके पहुंच जाते हैं, मेंबर जाके पहुंच जाते हैं और उनको
अच्छे से स्माइल के साथ एक 0 रुपये नोट दे देते हैं, जिसका मेन इंपॉर्टेंस ये है कि आप लोग ब्राइब को प्रोत्साहित ना करें, ब्राइब ना ले या किसी को दे। दैट इज द मेन रीजन टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर 0 रुपी नोट। एंड अभी से और एक बार बता देता हूं कि 0 रुपी नोट गवर्नमेंट के द्वारा परिचालित नहीं है, आरबीआई उसका रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर भी उसमें नहीं होता है। जस्ट टू क्रिएट द अवेयरनेस, लोगों के बीच अंदर वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये नोट का उद्भावन किया गया था, ताकि ब्राइबरी ना हो, मिनिमाइज हो सके। द मेन मुद्दा वही था। आशा करता हूं आप लोग इस छोटे से वीडियो को एंजॉय किए होंगे, इस कंसेप्ट को जाने हुए होंगे। इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ज्योतिष्मान दास महापात्र को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको चाहिए। टिल देन, थैंक यू सो मच। वंदे उत्कल जननी, नमस्ते।